कहते हैं भगवान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन क्या होगा जब सेवा के नाम पर किसी की जिंदगी को एक जंजीर में बांध दिया जाए। कर्नाटक के एक छोटे से गांव बेलूर में एक देवदासी थी, रुक्मा। उसकी आंखों में चमक, सुरों में जादू और नृत्य में ऐसी जीवंतता थी कि मंदिर में आने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। रुक्मा का नृत्य भगवान की भक्ति में डूबा था, लेकिन उसकी किस्मत एक अदृश्य बेड़ी में जकड़ी हुई थी। देवदासी बनने की कहानी जब रुक्मा सिर्फ 7 साल की थी, गांव के पुजारी ने उसकी मां से कहा, आपकी बेटी भगवान का वरदान है, इसे भगवान को समर्पित कर दें, ये मंदिर का नाम रोशन करेगी। गरीबी और सामाजिक दबाव के चलते उसकी मां ने अनमने मन से सहमति दे दी। रुक्मा को मंदिर में भगवान की पत्नी घोषित कर दिया गया। यह सुनकर गांव के लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उस नन्ही बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी किस दिशा में जाने वाली है, भगवान की सेवा या समाज का दबाव। शुरुआत में रुक्मा ने इसे अपना धर्म माना। दिन रात भगवान की सेवा, पूजा और नृत्य उसकी पहचान मंदिर से जुड़ गई। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसे समझ आया कि उसका जीवन सिर्फ भगवान के नाम पर नहीं, बल्कि समाज के मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। राजा जब भी गांव में आता, पुजारी उसे रुक्मा का नृत्य दिखाने की पेशकश करते। यह भगवान की सेवा है, पुजारी हर बार यही कहता, लेकिन रुक्मा को हर बार महसूस होता कि यह उसकी आत्मा की नीलामी थी। विद्रोह का बीज एक दिन मंदिर में एक नया युवक आया, शंकर। वह कलाकार था जो रुक्मा के नृत्य से प्रभावित हुआ। उसने धीरे धीरे रुक्मा से बात करना शुरू किया और उसके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की। जब उसने रुक्मा की कहानी सुनी तो उसकी आंखें भर आईं। तुम भगवान की सेविका हो, लेकिन तुम्हें समाज ने गुलाम बना दिया है। क्या भगवान ने यही चाहा होगा? शंकर ने कहा। यह सवाल रुक्मा के दिल में चुभ गया। विद्रोह और संघर्ष रुक्मा ने तय किया कि वह अब और नहीं झुकेगी। एक दिन उसने मंदिर में नृत्य करने से इनकार कर दिया। पुजारी ने गुस्से में कहा, यह भगवान का अपमान है। नहीं, यह अपमान मेरी आत्मा का है। भगवान ने मुझे नृत्य का उपहार दिया है, लेकिन उसे किसी के मनोरंजन का साधन नहीं बनाया जा सकता। रुक्मा ने दृढ़ता से कहा। पुजारी ने गांव वालों को भड़काया, यह लड़की पाप कर रही है, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस बार रुक्मा अकेली नहीं थी। शंकर ने गांव के कुछ पढ़े लिखे लोगों को साथ लाकर देवदासी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। अंत का आरंभ गांव में आंदोलन शुरू हुआ। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि देवदासी प्रथा भगवान की सेवा से ज्यादा सामाजिक शोषण है। राजा ने भी इस प्रथा को रोकने का आदेश दिया। रुक्मा ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने नृत्य सिखाने का एक स्कूल खोला, जहां हर लड़की को सम्मान के साथ कला सिखाई जाती। एक नई शुरुआत आज बेलूर के उसी मंदिर में रुक्मा की मूर्ति लगी है, जहां वह भगवान के नाम पर गुलाम बनाई गई थी। उस पर लिखा है, भगवान को सेवा चाहिए, शोषण नहीं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी धर्म और परंपरा के नाम पर हमें गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। रुक्मा जैसी औरतें हमें सिखाती हैं कि बदलाव संभव है, अगर हिम्मत हो तो।